नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर कशीदगी से मुताल्लिक जल्दबाजी से काम न लिया जाए, वजीर आजम को वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मशवरा। हालात से समझौता न करने पर भी दिया जोर। चीन के साथ लगी सरहद के हालात पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए, वजीर आजम से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालिबा। नरेंद्र मोदी को लिखे गए मकतूब में सवालात की बौछार। रियासत तेलंगाना में जुमे को रिकॉर्ड 499 मुस्बित केसेस दर्ज। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 329 केसेस, मजीद 3 अमवात की तस्दीक। जुमला अमवात 198 तक पहुंच गई। आरटीसी की कार्गो, कोरियर और पार्सल सर्विस का वजीर ट्रांसपोर्ट ने किया आगाज। पहले मरहले के तहत 104 बसें चलाने का फैसला। नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम, घटकेसर में एक शख्स का कत्ल। रंगारेड्डी याचारम में भी रियल एस्टेट ताजिर को कत्ल कर दिया गया। और बेगम बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े पटेल नगर में शादीशुदा जोड़े की खुदकुशी। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पाई जाने वाली सरहदी कशीदगी के मामले में जल्दबाजी से काम न लेने का मशवरा दिया है। वजीर आला केसीआर ने उसके साथ साथ ये भी कहा कि मुल्क के मफादात के बारे में किसी भी तरह का कोई समझौता न किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कुल जमात इजलास में बहसत टीआरएस पार्टी के सदर केसीआर ने शिरकत की। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि चीन से निमटने के लिए मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के जरिए निमटने की जरूरत है। मुल्क को अब सियासत की नहीं बल्कि जंगबंदी के बारे में सोचना होगा। हिंदुस्तान की तरक्की और माशी तौर पर मुस्तहकम होने पर चीन को तकलीफ हो रही है। केसीआर ने कहा कि हिंदुस्तान को चीन से हमेशा खतरा है। इसकी कई वजूहात हैं। इसके मुस्तकिल हल के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए नए कानून वज़े करके मसाइल की यकसुई कर रही है। उसी तर्ज पर लद्दाख की गलवान वादी में भी मसाइल की यकसुई के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। गलवान वादी पर इस तरह के कशीदा हालात कोई नई बात नहीं है। चीन इस बार यहाँ पर हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली बुनियादी सहूलतों को देखकर तसादुम पर उतर आया है। हिंदुस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन अगर कोई मुल्क की तरफ देखेगा तो उसका जवाब देना चाहिए। इन हालात में सियासत से बालातर होकर मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हिंदुस्तान एक आत्मनिर्भर मुल्क है जिसको दूसरों पर मुनसिर करने का ख्वाब चीन देख रहा है। हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन की मईशत की तरफ गामजन है जो चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हिंदुस्तान 10वें मुकाम पर है। कोरोना वायरस के लिए भी चीन जिम्मेदार है। केसीआर ने कहा कि चीन के साथ मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ मुकाबले की जरूरत है और हम ख्याल और दोस्त ममालिक के ताउन से उसका मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने ब्रिटेन के ग्रुप 10 में शामिल होने का भी मशवरा दिया। इस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में शहीद हुए फौजियों को ताज़ियत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मशरिकी लद्दाख की गलवान वादी में चीनी फौजियों के साथ तसादुम में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू के खानदान को हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ रुपए नकद रकम और अराजी फराहम करने का ऐलान किया है। इसके अलावा उनकी अहलिया को ग्रुप 1 दर्जे की मुलाजमत फराहम करने का भी ऐलान किया गया। वजीर आला खुद कर्नल संतोष बाबू के मकान जाकर ये मराहत हवाले करेंगे। वजीर आला ने कहा कि दीगर 19 शहीद फौजियों के खानदानों को भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से चीन से लगी सरहद के हकायक पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम तहरीर किए गए मकतूब में सदर मजलिस ने हिंदुस्तानी इलाके में चीन की दरअंदाजी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि हमारे इलाके पर कब्जा किया गया और हम 20 बहादुर फौजियों से महरूम हुए हैं। हमारे फौजियों की मौत का बदला लिया जाए।
बैरिस्टर ओवैसी ने कुल जमात इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मदऊ न किए जाने को भी बदबख्ताना करार दिया। उनका कहना था कि एक ऐसे वक्त जबकि इन हालात में कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मदऊ नहीं किया गया। सिर्फ लोकसभा के 5 अरकान पार्लियामेंट वाली जमात को ही तलब किया गया, जबकि मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि भले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोटी पार्टी है, लेकिन बहैसियत पार्टी सदर चंद अरकान पार्लियामेंट के बशमूल उन्होंने हिंदुस्तानी इलाके में 5 दिन पहले ही चीनी फौज के कब्जे का मसला उठाया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मौजूदा हालात में फौरी पार्लियामेंट का इजलास तलब किया जाए ताकि अपोजिशन जमातें, हुक्मरान जमात और हुकूमत से जवाब तलब कर सके। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कुल जमाती इजलास में तलब नहीं किया गया, इसलिए वो इस मकतूब के जरिए चंद अहम नुकात पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं और हुकूमत से जरूरी मालूमात, बिलखुसूस सरहद की सूरत हाल के बारे में जानना चाहते हैं। 1 महीने से चीन के साथ सरहदी तनाज़ा चल रहा है। 20 फौजियों को चीनी फौज की तरफ से हलाक किया गया और इसकी जिम्मेदारी सियासी तौर पर भी हुकूमत पर आयद होती है। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत चीन की सरगर्मियों और उसकी हिकमत अमली से निमटने में नाकाम रही है। हमारे फौजियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए, उनकी मौत का बदला लिया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सरहद की सूरत हाल पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। मई 2014 से लेकर 2020 तक की तफसीलात इसमें शामिल की जाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने मकतूब में सवाल किया कि 2014 से हिंदुस्तान का कितना इलाका चीन के कब्जे में है, हिंदुस्तान के कितने फौजी चीनी दरअंदाजी और झड़पों में मारे गए हैं, सिक्किम में नाकावला इलाके का क्या मौकफ है, मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से कितनी बार चीनी हुक्काम के साथ बातचीत हुई, चीन के साथ बातचीत का क्या मौकफ है और उसके नतायज को लेकर कितनी उम्मीद है, चीनी फौज की तरफ से कितनी बार हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की गई है। जब 20 हिंदुस्तानी फौजी मारे जा रहे थे, अगर हिंदुस्तानी फौजी वहां हथियार के साथ थे तो फिर उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं की? चीन की सरगर्मियों के बारे में इंटेलिजेंस की इत्तलात को हुकूमत ने क्यों नजरअंदाज कर दिया? 2014 में जब मोदी हुकूमत इख्तिदार पर आई तो हुकूमत ने चीन के साथ बातचीत के बारे में क्यों तफसीलात सामने नहीं लाई? आखिर में बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि हिंदुस्तान के अवाम को, बिलखुसूस मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को चीन की तरफ से हिंदुस्तानी इलाके पर कब्जे से मुताल्लिक मालूमात का हक है। हमारे इलाके को वापस लेने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से भी हमें वाकिफ करवाया जाना चाहिए। तेलंगाना में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। हुकूमत की तरफ से भी मामूल के मुताबिक इक़दामात की वजह से केसेस में गैरमामूली इजाफा हो गया है। रियासत तेलंगाना में जुमे की शाम एक बार फिर जो केसेस सामने आए हैं वो इंतहाई चौंका देने वाले हैं। एक दिन के अंदर पूरी रियासत में 499 केसेस दर्ज हुए हैं और अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद के 329 केसेस बताए गए हैं। ये अब तक के सबसे ज्यादा केसेस बताए गए हैं जब से कोरोना वायरस का आगाज हुआ है। रियासत तेलंगाना में ये अब तक के सबसे ज्यादा केसेस बताए गए हैं। 499 केसेस एक दिन में दर्ज हुए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 329 केसेस दर्ज हुए हैं। जुमे की शाम 3 अमवात की तस्दीक की गई है। इस तरह से रियासत तेलंगाना में अमवात की तादाद 198 हो गई है। जुमला केसेस की तादाद 6526 बताई जा रही है और एक्टिव केसेस 2976 बताए गए हैं। अब तक डिस्चार्ज किए गए मरीजों की तादाद 3352 बताई गई है। तो इस तरह से अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 329 केसेस दर्ज हुए हैं। जो इत्तलात सुबह से मिल रही थी, बलदिया कमला मुतासिर हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों से भी खबरें मिल रही थी, ओल्ड बोयनपल्ली से भी खबरें मिल रही थी कि वहां पर भी मुतासिर हुए हैं। भरत नगर से भी एक खानदान के 4 अफराद के मुतासिर होने की इत्तला मिली थी। बलदिया का अमला भी मुतासिर हुआ है। तो इस तरह से हैदराबाद में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर संगीन शक्ल अख्तियार कर गया है। 329 केसेस दर्ज हुए हैं, 3 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। तो इस तरह से जुमला रियासत में केसेस की तादाद 6526।
तेलंगाना आरटीसी बस कार्गो कोरियर पार्सल सर्विस का वजीर ट्रांसपोर्ट ने आगाज किया है। खैरताबाद के आरटीए दफ्तर में जुमे के दिन आगाज के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस सर्विस से मुताल्लिक आवाम में शऊर बेदारी और उसकी तफसीलात से वाकिफ करवाने पम्फलेट तबे किए जाएं। वजीर ने कहा कि तेज महफूज आप तक टैगलाइन के साथ ये खिदमात अंजाम दी जाएंगी। लॉकडाउन की वजह से और अनलॉक के बाद मुसाफिरीन की तादाद में कमी होने की वजह से आरटीसी की आमदनी पर काफी असर पड़ा है। इसलिए आरटीसी की आमदनी के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने के लिए यह सर्विस का आगाज किया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि तमाम बस स्टेशन में इस सर्विस की पीसीसी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। पहले मरहले में 104 कार्गो बसें खिदमात अंजाम देंगी। पार्सल बुकिंग के लिए हुकूमत के महकमे और दीगर खानगी कंपनियों से खिदमात हासिल करते हुए इस सर्विस को तोसी दी जाएगी। ई कॉमर्स कंपनियों के पार्सल्स की फराहमी के लिए मजीद महफूज खिदमात अंजाम दी जाएंगी। पहले मरहले में 140 बस स्टेशन से खिदमात शुरू की जाएंगी। इस मौके पर महकमे ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी सुनील शर्मा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली पंजागुट्टे में तामीर किए गए स्टील ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती मार्केटिंग व अफजाइशी मवेशियात श्रीनिवास यादव, मेयर जेएचएमसी बी राम मोहन भी मौजूद थे। पंजागुट्टा शमशान घाट के पास बलदिया के 6 करोड़ रुपए के फंड से यह स्टील ब्रिज तामीर किया गया है। पंजागुट्टा और जुबली हिल चेक पोस्ट से जाने वाले अवाम को इससे सहूलत होगी। इफ्तिताही तकरीब के बाद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत एक हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। उनका कहना था कि कम वक्त के अंदर इस पुल की तकमील अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस के बायस मुल्क में लॉकडाउन नाफिज था और तमाम काम रुक चुके थे, इस दौरान अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से स्टील ब्रिज की तकमील को यकीनी बनाया गया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस पुल की तकमील में बी राम मोहन ने अहम रोल अदा किया है। वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम की रकम को लेकर अपोजिशन गैर जरूरी वावेला मचा रही है। सिरसिल्ला जिला परिषद की जनरल बॉडी इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 10 दिन के अंदर किसानों के अकाउंट में रकम जमा करने की वजीर आला ने हिदायत दी है। इसके बावजूद अपोजिशन जमातों का गैर जरूरी तौर पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसानों को रकम नहीं मिल रही है। उनका कहना था कि किसानों के दस्तावेजात बराबर न होने की वजह से रकम जारी नहीं की गई। रियासत भर में 58 लाख किसानों को रकम जारी की गई है। सिर्फ 4-5 किसानों को रकम न मिलने पर अपोजिशन वावेला मचा रही है। उन्होंने कहा कि सिरसिल्ला में खल्ले की तामीर में मंडल सतह पर मुसाबकत होनी चाहिए। मौसम बरसात में हुकूमत के कहने के मुताबिक काश्त की जा रही है, जिसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। तेलंगाना में हरिता हरम के 6वें मरहले के आगाज से पहले वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव की अपील पर जुमे के दिन ग्रीन फ्राइडे मनाया गया। इस मौके पर रियासती काबीनी वज़रा ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अपने क्वार्टर में पौधा लगाया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद कलेक्टर दफ्तर में शजरकारी की। रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने अपने क्वार्टर में पौधा लगाकर ग्रीन फ्राइडे में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद तेलंगाना को सरसब्ज शादाब बनाना है ताकि तेलंगाना का मुस्तकबिल तरक्शा हो। वज़रा ने अवाम से अपील की कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर कोई इसमें हिस्सा ले। इस प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधों का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की यौम पैदाइश तकरीब सादगी से मनाई गई। गांधी भवन में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि चीनी फौज की जारियत में हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत पर सादगी के साथ राहुल गांधी का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की जारियत के खिलाफ हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए। गांधी भवन में शहीद फौजियों को खराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कोरोना वायरस से निपटने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स में ग़िज़ाई अजनास के किट्स तकसीम किए। कोरोना से फौत सहाफ़ी मनोज कुमार के अफराद खानदान को
50,000 रुपए का चेक हवाले किया गया। इसी तरह रियासत भर में भी कांग्रेस के दूसरे कायदीन ने गरीब अवाम में अजनास के किट्स और फल तकसीम किए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि पीजी मेडिकल बीडीएस इम्तिहानात को मुलतवी नहीं किया जाएगा, यानी कि इम्तिहानात मुलतवी नहीं होंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद करने के लिए हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए दाखिल की गई दरखास्त पर जुमे के दिन समाअत के दौरान कालोजी यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट से कहा कि जो तलबा इम्तिहान में शिरकत नहीं करते उन्हें सप्लीमेंट्री इम्तिहान में रेगुलर के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। इस पर अदालत ने इम्तिहानात मुलतवी करने की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात करवाने को मंजूरी दी है। मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा के इम्तिहानात के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद के सेंटर को तब्दील करते हुए कामिनी एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस एलबी नगर को दिया गया। कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वरंगल की तरफ से जारी करदा एलानिये में ये बात बताई गई। मेडिकल पीजी के इम्तिहानात 20 जून को मुकर्रर हैं। हफ्ते के दिन से शुरू होने वाले मेडिकल डिग्री डिप्लोमा इम्तिहानात 20, 22 और 24 जून को मुनक्किद होंगे। इसी तरह 20, 22, 24 और 26 को पीजी डिग्री के इम्तिहानात होंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे होंगे। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। इन इम्तिहानात के लिए जुमला 13 सेंटर्स कायम किए गए हैं। इस इम्तिहान में 994 पीजी डिग्री उम्मीदवार और 193 पीजी डिप्लोमा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इम्तिहानी मराकज पर समाजी फासला बरकरार रखते हुए हर हाल में 25 से 30 उम्मीदवारों को बैठने की सहूलत फराहम की गई है। नरेडमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में ज्वेलरी शॉप में हुए सरके की वारदात के मामले को पुलिस ने हल करते हुए सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दुकान में काम करने वाले ही पप्पू राम देवासी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सरके की ये वारदात अंजाम दी थी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से सारिकों की शिनाख्त की गई। सारिक राजस्थान के साकिन बताए गए हैं। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 47,27,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने सरके की इस वारदात के मामले को हल करने पर एसओटी टीम को मुबारकबाद दी है। मुबैना नाजायज ताल्लुकात की वजह से एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक खटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मैसम्मा गुट्टा के इलाके में 30 साला सैदलू का यादगिरी नामी शख्स ने कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक यादगिरी की अहलिया के साथ सैदलू के मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे। अहलिया के नाजायज ताल्लुकात का पता चलने पर यादगिरी ने सैदलू का मौलिक हथियार से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस और क्रूज टीम के हमरा डीसीपी रक्षिता कृष्णमूर्ति भी मुकाम वाक़या पहुंच गई और तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पता चला है कि मुलजिम यादगिरी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ रंगारेड्डी जिले याचाराम मंडल में रियल एस्टेट ताजिर का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 40 साला अमीरपेट सत्या की हैसियत से की गई है। शुबा किया जा रहा है कि सत्या के कत्ल में कुंदकूर मंडल के कुछ अफराद मुलव्विस हैं। एक मुश्तबा मुलजिम को पुलिस ने तहवील में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। सत्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। बेगम बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े पटेल नगर में शादीशुदा जोड़े की खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुतवफ़ियान की शिनाख्त साबिर और उसकी अहलिया रुबीना की हैसियत से की गई है। दोनों की लाशें उनके घर में लटकी हुई पाई गईं। दोनों को 3 बेटे और 1 बेटी बताई गई है। मुतवफ़ी रुबीना की वालदा ने बताया कि साबिर अक्सर उनकी बेटी से झगड़ा किया करता था और उसने उनकी बेटी को पहले कत्ल करके फिर खुद भी फांसी ले ली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। वालिदैन की मौत से बच्चे सदमे से 2-4 देखे गए। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर कशीदगी से मुताल्लिक जल्दबाजी से काम न लिया जाए।
वजीर आजम को वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मशवरा, हालात से समझौता न करने पर भी दिया जोर। चीन के साथ लगी सरहद के हालात पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए, वजीर आजम से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का मुतालिबा। नरेंद्र मोदी को लिखे गए मकतूब में सवालात की बौछार। रियासत तेलंगाना में जुमे को रिकॉर्ड 499 मुस्बित केसेस दर्ज। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 329 केसेस, मजीद 3 अमवात की तस्दीक, जुमला अमवात 198 तक पहुंच गई। आरटीसी की कार्गो, कोरियर और पार्सल सर्विस का वजीर ट्रांसपोर्ट ने किया आगाज। पहले मरहले के तहत 104 बसें चलाने का फैसला। नाजायज ताल्लुकात का भयानक अंजाम, घटकेसर में एक शख्स का कत्ल। रंगारेड्डी याचारम में भी रियल एस्टेट ताजिर को कत्ल कर दिया गया। और बेगम बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े पटेल नगर में शादीशुदा जोड़े की खुदकुशी, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।